मैं आज आपको कुछ ऐसे बहाने बताने जा रहा हूँ जो लगभग ज्यादातर लोगों से मिलते जुलते होते हैं और अधिकतर लोग ये बहाने बनाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग तबीयत खराब होने का बहाना बनाते हैं, लेकिन 90% तक लोगों के बहाने झूठे होते हैं। बहाने बनाते बनाते उसे ये एहसास होने लगता है कि वो वाकई में बीमार है, बल्कि वो बिल्कुल ठीक होता है। इन सब चीजों से बचने के लिए आपको ये सोचना चाहिए कि आप बिल्कुल ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति अपने फटे हुए जूतों को लेकर बहुत परेशान हो रहा था, लेकिन जब उसने बिना पैर वाले व्यक्ति को देखा तब जाकर उसे ये एहसास हुआ कि मैं तो बेवजह परेशान हो रहा था। इस बंदे के तो पैर भी नहीं है, मेरे पास तो पैर भी है और जूते भी है, फिर क्या दिक्कत। तब जाकर वो अपने काम पर लग गया। मेरी उम्र अभी इतनी नहीं है कि मैं ये सब कर सकूं। आपने अधिकतर लोगों को देखा होगा कि वो अपनी उम्र कम या ज्यादा होने का बहाना बनाते हैं, जैसे कि इस काम को करने की अभी मेरी उम्र नहीं है, या फिर इस उम्र में अब मैं ये नहीं कर सकता। उम्र ज्यादा होने की वजह से मैं इस काम के योग्य नहीं हूँ, अभी तो पूरी उम्र पड़ी है। ये सब करने की अभी क्यों करे? ऐसे बहाने लोगों को कोई भी काम नहीं करने देते। आप लोगों को इन सब बहानों से बचना चाहिए। और कोई भी काम करने की कोई उम्र नहीं होती, कोई भी काम आप कभी भी शुरू कर सकते हो। एक ऐसा भी बंदा है जो 97 साल की उम्र में उसने पढ़ना लिखना शुरू किया और 98 साल में पढ़ना लिखना सीख गया था। फिर उसने ऑटोबायोग्राफी लिखनी शुरू की और 1 साल में उसे पूरा कर लिया और एक अच्छे पब्लिशर से अपनी बुक पब्लिश करवाकर 99 वर्ष की उम्र में एक सफल लेखक के रूप में नाम कमाकर इस दुनिया से चला गया। इच्छा के आगे उम्र आपकी सफलता नहीं रोक सकती, इसलिए बहाने बनाना छोड़ दो। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। आपने देखा होगा कि कई लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब। अधिकतर लोगों को आपने ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि मेरी तो किस्मत खराब है। अपनी किस्मत को खराब होने का बहाना वो लोग ज्यादा करते हैं जो लोग कुछ करना नहीं चाहते और फिर अपनी किस्मत को खराब बताते हैं। कर्म में विश्वास करने वाले व्यक्ति कभी अपनी किस्मत का रोना नहीं रोते, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि मेहनत और लगन से किसी भी मंजिल को पाया जा सकता है। कर्म में विश्वास रखने वाले के मन में सफलता के लिए सकारात्मक विचार होते हैं। सफलता किस्मत से नहीं बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत से मिलती है। कई लोगों को आपने ये कहते हुए जरूर सुना होगा, मेरा इस काम को करने का मन नहीं है। किसी काम को ना करने की इच्छा भी एक बहाना है और इस बहाने का प्रयोग बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी जरूरी कामों के लिए भी मन ना होने का बहाना करते हैं और ऐसे लोग अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारा मन चंचल तो है, पर मन को अच्छे कामों में लगाया जा सकता है। जिन लोगों ने मेहनत करके सफलता प्राप्त की है, उनका मन था क्या मेहनत करने का? उनका उत्तर होगा नहीं। फिर भी उन्होंने मेहनत की क्योंकि उन्हें सफल होना था। सफल होने की इच्छा उनसे मेहनत करवाती रही, तब जाकर उन्होंने सफलता प्राप्त की। कई लोगों को आपने ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि इस काम को करने में मेरे पैसे खर्च होंगे। कई लोग पैसा नहीं होने या पैसा खर्चा होने का बहाना बनाते हैं। पैसा होते हुए भी जरूरत के समय पैसा ना खर्च करने का बहाना किसी भी व्यक्ति को असफल बना सकती है। जरा सोचिए कि हम पैसा क्यों कमाते हैं? तो लोग कहेंगे जरूरत पूरी करने के लिए, जरूरत पड़ने पर खर्च करने के लिए। पैसा एक ऐसा साधन है जिससे हम जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है कि जरूरत होने पर भी व्यक्ति पैसा ना तो खुद पर खर्च करता है और ना ही जरूरतमंदों की मदद करता है, बस पैसा होने का बहाना बनाता है। तो ये बहुत बड़ी गलती है उन लोगों की जो इस तरीके के बहाने बनाते हैं। कई लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अधिकतर लोग अपनी बुद्धि को कम बताकर काम से बचने की कोशिश करते हैं। लोग यही गलतियां करते हैं कि वो अपनी बुद्धि को कम समझते हैं और दूसरों की बुद्धि को ज्यादा मानकर अपने काम को करने में बहाने बनाते हैं। बात ये नहीं है कि आपके पास बुद्धि कम है, मतलब इससे है कि अपनी बुद्धि का कितना और कैसे प्रयोग करते हो। एक पॉजिटिव माइंडेड वाला बंदा अपनी बुद्धि का प्रयोग सफलता पाने के लिए करता है और उससे सफलता भी प्राप्त हो जाती है। और वही नेगेटिव माइंडेड वाला बंदा अपनी बुद्धि का प्रयोग बहाने बनाने में करता है और असफल रहता है। एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपनी बुद्धि को किसी से कम मत समझना, बस अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करें। सफलता आपके पास अपने आप चल कर आएगी। यहाँ समझना ये है कि यदि आप भी बहाने बनाते हैं तो अपनी इस आदत को छोड़ दे। कोई भी असफल व्यक्ति अपने बहाने को जितना कम करता जाएगा उतना ही वो सफलता के पास आता चला जाएगा। आप
अपने बहाने बनाने वाले जाल को तोड़ दो और सफलता के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं। आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप भी बहाने बनाने छोड़ना चाहते हैं या फिर इसके बारे में जानना चाहते हैं कि बहाने बनाना कैसे छोड़ें, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक के लिए नमस्कार, ट्रू टॉक के साथ धन्यवाद।